मैं राय साहब के पास आती हूँ कि राय साहब क्या कहेंगे इस खबर को देखकर, किस तरीके से जो जज निकोलस गिराफिस ने अदानी का पूरा जो अदानी के जो उन्होंने अपने किले बना रखे थे उस किले पर पूरा पानी फेर दिया, ये कह के कि तुम्हारी नहीं चलेगी, भले ही तुम $10 बिलियन अमेरिका में खर्च करो लेकिन तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे जो खिलाफ आपराधिक मामले हैं उनको भी रखा जाएगा। आज क्या संदेश गया है और निकोलस गिराफिस ने आज क्या साबित किया है मोदी, अदानी जी और भारत के जजेस को? जी नीलू जी, मेरी चिंता दूसरी है। बाकी उस अमेरिकन सिस्टम को तो अरुण अग्रवाल जी से अच्छा कोई हिंदुस्तान बता नहीं सकता और उन्होंने इसको उजागर भी कर दिया। मेरी चिंता है कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 500 पेज का जजमेंट पैसा लेकर लिखा था, सुविधाएं लेकर लिखा था और बहुत कुछ चीजें लेकर लिखा था, और उसने पलट दिया डिस्ट्रिक्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज ने। कहीं अडानी के कुछ बाउंसर इनके घर न पहुंच। आप बात कर रहे हैं कि जो 200 पन्नों का जो डिफेंस तैयार किया गया, हाँ, जो रिपोर्ट वहां रखा गया था सब, तो इनके बाउंसर उस जज साहब के घर न पहुंचे कि पैसा वापस करो, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुमने हमारे साहब को बेइज्जत कर दिया। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। बाकी क्या कहना अमेरिका की जनता को, क्या कहना अमेरिकन कांग्रेस को, और क्या कहना अमेरिकन जुडिशरी को। वहां की जनता, अभी देखा आपने ईरान के पक्ष में, ट्रंप के खिलाफ स्टॉप वॉर का बैनर लेके सड़क पर थी। वहां के कांग्रेस ने वार खत्म करने का रिजोल्यूशन लिया। और जुडिशरी के बारे में तो एक उदाहरण मैं और दे दूं, अभी आप जॉर्ज फ्लॉयड को सभी जानते हैं, उसका गले पर जूता रख के गोरे ने मारा था और पूरे अमेरिका में गोरे काले सब खड़े हो गए थे कि ब्लैक लाइव्स मैटर। अदालत में गया तो हिंदुस्तानी दिमाग सोचने लगा कि गोरे को कहां सजा मिलती है, जैसे ही यहाँ इनकाउंटर कर दीजिए और उसके बाद मीडिया आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। जॉर्ज फ्लॉयड केस में डेरेक चाडविन करके जो पुलिस अधिकारी था उसको 22.5 साल की सजा हुई, अमेरिकन कोर्ट ने दिया। भारत के किसी कोर्ट से बताइए कि कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोगों को तो सदन में चुनाव का टिकट पा जाते हैं। दूसरा मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको, जो भाई साहब बता रहे थे, रिपब्लिकन जजेज उनको कहा जाता है, जिनके सामने टैरिफ चैलेंज हुआ था कि आप ग्लोबल टैरिफ इस तरह से नहीं लगा सकते। कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसका इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। 6-3 की मेजॉरिटी से, और चीफ जस्टिस ने, जॉन रॉबर्ट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पलट दिया और कहा कि मिस्टर ट्रंप, तुमको कोई राइट नहीं है इस तरह से अचानक ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर यह मनमानी करना। ये अमेरिकन सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या है? सिरवई साहब की जो अमर पुस्तक है भारत के संविधान पे, उसका एक चैप्टर है एडीएम जबलपुर केस का। उन्होंने कहा कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का काला अध्याय है। जब आर्टिकल 21 सस्पेंड हुआ था इमरजेंसी में, तो उसको अपहोल्ड किया था। किन जजों ने किया था अपहोल्ड? जस्टिस भगवती, जस्टिस सीनियर चंद्रचूड़ ने। ये सब सोच रहे थे कि इस जजमेंट पे तैर के हम सीजीआई बनेंगे, और ये किया था कि इमरजेंसी के दौरान जब ये सस्पेंड रहेगा फंडामेंटल राइट, तो किसी व्यक्ति की जान भी ली जा सकती है। मैं तो अपने सीजीआई साहब से कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस अमेरिकन जज का फोटो और जस्टिस एचआर खन्ना का फोटो अपने चेंबर में लगाएं, ताकि हमेशा उनको एहसास रहे कि ये जो न्यायपालिका अंधी नहीं है। और रिटायर्ड जज की भी वही हाल है। देखिए, इलाहाबाद शहर में एक फॉर्मर एमपी, एक फॉर्मर एमएलए को एक हथकड़ी में बांध के टीवी चैनल के सामने मारा गया, डे लाइट मर्डर शाम को। और उस पर एक चीफ जस्टिस की कमीशन, जस्टिस भोसले, बदनाम चीफ जस्टिस बंबई से इलाहाबाद आया था, उसका कमीशन बैठा, उसने पूरे इनकाउंटर को क्लीन चिट दे दिया, पूरा इनकाउंटर क्लीन चिट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जज थे, बिकरू के विकास दुबे का नाम सुना होगा आपने, जिसको सड़क पे मारा था वो उज्जैन महाकाल से ले आकर कानपुर के पास। जस्टिस बीएस चौहान सर जानते होंगे, बीएस चौहान अपने जजमेंट में 100 जजमेंट कोट करते हैं।
उन्होंने कहा कि इसमें फेक इनकाउंटर का कोई प्रमाण ही नहीं मिला, जबकि चैनल्स उसको दिखा रहा था कि किस तरह रोका गया कि अब इनकाउंटर जैसा अब इनकाउंटर होने वाला। तो यहाँ की जुडिशरी को बहुत कुछ सीखना है अमेरिका की जुडिशरी से। निकोलस गिराफिस का जो आज ये सवाल है कि भाई आप साबित करें कि इनके ऊपर आपराधिक मामले हटाए जाने चाहिए, क्या ये अगर इसी तरीके से मान लीजिए साबित नहीं कर पाए, 13 जुलाई तक की डेट है, अगर नहीं साबित कर पाए तो क्या होगा? जी, ये इसका एक पहलू और कि अमेरिकी कोर्ट इसको सजा देगी। इसके अलावा ये अमेरिका में इसका आना प्रतिबंधित होगा। आपको पता ही है कि हर्ष वो डोभाल साहब और ये अमेरिका जा नहीं रहे थे कि अमेरिका में अरेस्ट हो जाएंगे, इनके नाम सर्च वारंट था। और जो सारी सौदेबाजी हुई है, जो $10 बिलियन का, जिसमें भारत का पैसा डॉलर बन के जाता, जिसमें 15,000 रुपया जो है 15,000 लोगों को नौकरी दे रहे थे, और जिसके सारे मुनाफे जो बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा होता, जो भारत की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटने वाला अडानी ये अमेरिका में सजा याफ्ता होगा, जिसके हाथ में पूरी न्यायपालिका है भारत की। ये जिसको चाहे वो जज बन जाए, जिसको चाहे वो कमीशन का हेड बन जाए। तो भारत की न्यायपालिका में अंधी फोटो है ना, वो बिल्कुल दृष्टिहीन न्यायपालिका। आपका एक पॉइंट बहुत पते का है। एक सवाल आपसे और करूंगी, फिर मैं संजय के पास आती हूँ। आपने ये कहा कि अदानी के डिफेंस में जिस फॉर्मर चीफ जस्टिस ने डिफेंस तैयार किया था, उनके साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के लोग थे, जो तमाम नौकरशाहों ने ये डिफेंस तैयार की थी। उस अमेरिका के जज ने मुंह पर इनके तमाचा मारा है। अभी तो हमें नाम नहीं पता कौन है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस, लेकिन उसने फ्री में तो किया नहीं होगा। कल यही पॉइंट हमारे डिस्कशन में आया था कि उसने करोड़ों रुपए लिए होंगे इस काम के लिए। जी, मुझे लगता कि अरुण अग्रवाल जी साहब को नाम पता हो जज का, लेकिन बता नहीं रहे, अभी इंतजार कर रहे हैं वायर के अगले रिपोर्ट का। ये मसला देखिए यहाँ रुकने वाला नहीं। ये तो अपना उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक मुजाहरा पेश किया, एक नजारा पेश किया है। और इसमें 17 जुलाई की डेट में इनके पास कुछ है नहीं, ये तो घूस दे के उसने ठेका लिया था और घूस का रकम वसूलने जा रहा था। यह भारत समझ रहा था अमेरिका को, सोच रहा था कि हर आदमी अमेरिका का ट्रंप जैसा बेईमान और मुनाफाखोर और लालची होगा और हिंसक होगा। तो अमेरिकन जुडिशरी ने दिखा कि भारत अरे सुनिए, तो ये मैं ये कह रही हूँ कि ये तो ट्रंप के मुंह पर तमाचा है, मोदी जी और अदानी के मुंह पर तमाचा है, और जो हमारी डिफेंस टीम थी जिसमें कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उन सबके मुंह पर ये तमाचा है। नौकरशाहों को छोड़ दीजिए, नौकरशाहों के नाम में नौकर लगा हुआ है। तमाचा मारा है वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज, जैसा कि सर बताए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के जज का तमाचा इलाहाबाद हिंदुस्तान के फार्मर सीजीआई के मुंह पे लगा है। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक फार्मर सीजीआई ऑफ इंडिया के मुंह पे तमाचा मारा। आप मामले की गंभीरता यहाँ है कि हमारे देख हायरार्की में एक डिस्ट्रिक्ट जज कितना निरीह होगा सीजीआई के सामने। और अमेरिका का देखिए, आप जॉन फ्लाइट का हमने किस्सा बताया, हमने चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट के फैसले के बारे में बताया, और बहुत सारे अमेरिकन सिस्टम के बारे में सर ने बताया ही कि कैसे वो उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो अमेरिका की जनता की तरफ से इनका बहिष्कार होगा। ये एक बेईमान आदमी जिसके भाई जो है तमाम टैक्स हेवन्स कंट्रीज में नागरिकता लेकर वो इस देश का पैसा वहां भेज रहे हैं, जिसको मोदी, इसका पूरा ऑपरेशन मोदी जी और शाह जी और डोभाल साहब के ज्वाइंट एफर्ट से हुआ। ये अपने दम पे नहीं गया। ये मोदी जी के इशारे पर इसने ट्रंप के वकील को रखा। ट्रंप के वकील को रखकर उसने सोचा होगा कि ट्रंप का वकील को मैं खरीद लिया तो वहां की न्यायपालिका को खरीद लिया। यह भारत की न्यायपालिका नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में एक दरोगा गोली मारता है एक वकील को, और उसमें एक जज का कमीशन बैठता है, और बिल्कुल कमीशन ने कहा कि कोई इलीगलिटी नहीं, वो सेल्फ डिफेंस में मारा था। और आप देखिएगा बिहार के इनकाउंटर का भी जो रिजल्ट आएगा वो यही कुछ बताएगा कि सेल्फ डिफेंस में मारा था, वो क्रिमिनल था लड़का, ये बताया जाएगा।